हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को लेकर, और उसके अंतर्गत मैंने इस वीडियो से पहले अपने कई वीडियो अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे लगातार आपके कमेंट्स के माध्यम से मिल रहा है, उसके लिए आभारी हूं और हमेशा आभारी रहूंगा भी। और माय डियर, उसी स्नेह का, उसी प्यार का ख्याल रखते हुए आज मैं जिस आर्टिकल को आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूं, ये मेरे कई व्यूअर्स की डिमांड के आधार पर मैंने सेलेक्ट किया है। और ये आर्टिकल है हुंड्स लॉ, हुंड का नियम। मेरे व्यूअर्स पूछते हैं, सर एक बात बताइए, हुंड्स ने कहा हमसे कि पहले हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, जबकि आपने हमें अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि एक कक्षक यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो सर आखिर हम हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों भरते हैं यदि उन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है? तो ऐसे कई सारी क्वेरीज मुझे कमेंट के माध्यम से मिल रही है। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड रिगार्ड, और आपके इन कमेंट्स के माध्यम से ही मुझे अगले वीडियो के लिए प्रोत्साहन मिलता है, अगले वीडियो के लिए एक डायरेक्शन मिलती है। तो माय डियर, आइए आपके उन्हीं कमेंट्स के आधार पर डिस्कस करता हूं आपके साथ आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द एग्जामिनेशंस एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बात करेंगे आज का रूल क्या है हमारा। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स को मेरे आज का वीडियो का ट्रैक समझ में आ गया होगा कि आखिर आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर हैं इसे जानते हैं हुंड का अधिकतम या उच्चतम बहुलता का नियम। उम्मीद है मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स को यह बात क्लियर हो गई होगी कि आखिरकार आज हमारा मकसद क्या है इस वीडियो के माध्यम से। सो माय डियर, हुंड्स की लॉ की बात करूंगा। आखिर हमें हुंड ने क्या एक्सप्लेन किया, कब किया, इसको लेकर हमारे राइटर्स में भी कई बार मतभेद हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कुछ कहते हैं कि ये 1925 में प्रेस्क्राइब किया गया था, कुछ राइटर्स कहते हैं 1927 में प्रेस्क्राइब किया था। तो माय डियर, इस वीडियो में डेट पर नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे साइंटिस्ट में इनकी डेट को लेकर डिस्कशन है और कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो माफ़ी चाहूंगा, डेट डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या था हुंड का नियम निश्चित रूप से आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक
समाप्त न हो जाएं। तो माय डियर, दिस इज द हुंड्स लॉ। हुंड्स कहते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रॉनों को किसी सब शेल में भरना चाहते हैं तो कंफर्म मानिएगा केवल एस सब शेल को छोड़ दूं तो पी, डी और एफ में कक्षक होते हैं। और ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो वो कहते हैं कि किसी सब शेल के विभिन्न ऑर्बिटल्स में यदि हम इलेक्ट्रॉन फिल करने जाएं तो पहले हर सब शेल के हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना चाहिए। कब तक? जब तक कि उस सब शेल के सभी रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाएं। अब आप कहेंगे सर वर्बल ये बात समझ नहीं आ रही, एक एक्सप्लेनेशन दीजिए जिससे हम अपनी आपकी बात को समझ लें। तो आइए एक एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करता हूं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। अब इस पर रूल को अप्लाई करेंगे और देखेंगे हुंड्स क्या समझाना चाहते थे हमें। तो सबसे पहले इसका एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4, 8 एटॉमिक नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें 8 और 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेट कर दिया है, उसका विन्यास कर दिया है। तो यहां 2p4 गया है। क्लियर है माय डियर? अब 2p4 के हम ऑर्बिटल्स डिजाइन करते हैं। सुनिएगा मुझे, 2p4 का मतलब है हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे। आइए सबसे पहले ऑर्बिटल डिजाइन करते हैं। पेशेंस रखिएगा जब तक इन ऑर्बिटल्स को डिजाइन करूंगा। पेशेंसली मुझे सुनिएगा माय डियर। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड रेस्पेक्टिवली। और अब मुझे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो यदि मैं अपनी इस केमिस्ट्री की इस बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम नीट एंड क्लीन आपके साथ क्लियर करना चाहूं तो आपको कई पॉसिबिलिटी दिखाना चाहता हूं माय डियर 2p4 के फिल करने की। तो चाहूंगा आप मेरे सारे व्यूअर्स मुझे पेशेंसली समझिएगा, सुनिएगा और हम देखेंगे क्या हमसे मिस्टेक हो जाती है और हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए माय डियर। सो आई एम गोइंग टू डिजाइन पॉसिबिलिटीज टू फिल 2p4 और इसके लिए मैं चाहूंगा कि इनके कलर्स को भी थोड़ा सा चेंज कर लें जिससे आप लोगों को और खूबसूरती से क्लियर कर पाऊंगा कि आखिर कौन क्या है और कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने पॉसिबिलिटीज ली हैं, लिख लेता हूं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 3 एंड पॉसिबिलिटी नंबर 4। आई होप सो यू आर गेटिंग माई वॉइस एंड मेरी बातें समझ रहे हैं। अब हम इन p4 इलेक्ट्रॉन को भरना चाहते हैं। तो आइए एक तरीका, हम जल्दी से इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 and 2, 3 and 4 ऐसे भरते हैं। यानी कि जो हमने पिछले उसमें वीडियो में समझा था कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हम उसको ऐसे भर देते हैं। लेकिन अफबाउ ने इसको मना कर दिया, ये गलत बताया। क्यों बताया? उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन, अब ये युग्मन वर्ड निश्चित रूप से मेरे बॉयज और गर्ल्स को तनाव देगा, तो जल्दी से इस युग्मन वर्ड को पहले क्लियर कर लेते हैं।
इसका मतलब होता है माय डियर पेयरिंग। पेयरिंग मतलब जोड़ा बनना, जोड़ा। तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बनता जब तक कि समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाएं। तो यहां हमारा यह कक्षक अभी रिक्त था और हमने इनके जोड़े बना दिए, इसलिए यह गलत था। फिर सुनिए मैंने क्या कहा, हमारे पास p सबशेल के अंदर 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। हुंड्स कहते हैं कि जब हमारे पास एक ही सबशेल है तो इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, और जब इन तीनों की एनर्जी सेम है तो आप इनमें इलेक्ट्रॉनों के पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर मतलब इलेक्ट्रॉनों के जोड़े, तब तक मत बनाइए जब तक कि ये रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जो गलत हो गई क्योंकि यहां रिक्त कक्षक था। सेकंड पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं। अब की बार एक और पॉसिबिलिटी, एक ऐसे 1 2 3 और 4। यह दूसरी संभावना, हमने 4 इलेक्ट्रॉन को भरा है, लेकिन इस बार इस तरीके से, यह भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर इस कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के आ गए, पहली गलती। दूसरी गलती, जो सेकंड कक्षक था उसके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे की ओर हो गई, यानी कि यह भी गलत हो गया है। तीसरी संभावना पे जाके देखते हैं। देखते रहिए, मुझे सुनते रहिए, कोशिश करूंगा आपको अपनी बातों को ज्यादा खूबसूरती से समझा सकूं। 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां रख देते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि जब पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, पहले हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और उसके बाद पेयरिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिटल से ही स्टार्ट करेंगे। यह भी बात समझनी होगी आपको, और यह भी समझना होगा कि जब भी हम किसी उपकोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन के स्पिन का होता है, ऊपर की तरफ मुंह किए वाले डायरेक्शन का होता है। जबकि यहां हम गौर करें, पहले तीनों इलेक्ट्रॉन तो हमने ठीक भरे, लेकिन पेयरिंग सेकंड ऑर्बिटल से शुरू की, यह भी गलत हो गया। अब आप कहेंगे तो सर फिर आप ही बता दो कि इसका सही क्या है। तो पहले इस पे क्रॉस का निशान लगा लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए था हमें। तो अब क्या करना चाहिए? हम कहते हैं सबसे पहले आप जितने भी हमारे पास रिक्त कक्षक हैं, अब देखिएगा P4 के अंदर हमारे पास 1 2 और 3 रिक्त कक्षक हैं। इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, वो भी सेम स्पिन वाले, एक समान चक्रण वाले, एक समान चक्रण वाले। ये बार बार इसलिए माय डियर मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप अधिकांश बॉयज और गर्ल्स मिस्टेक कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, और वो बहुत इजी वे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी किसी डायरेक्शन के अंदर बना देते हैं। बट माय डियर, बीइंग द साइंस स्टूडेंट, यू शुड वेरी मच अवेयर व्हाट इज द एग्जैक्ट साइंस बिहाइंड दिस हुंड्स रूल। तो आइए बात करेंगे। सबसे पहले P4 का मतलब, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहले हर ऑर्बिटल में सेम स्पिन का एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया है हर ऑर्बिटल में। अब 4 थे, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए और तीनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन सेम अप डायरेक्शन में हैं। अभी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा है। अब पेयरिंग शुरू करेंगे, और पेयरिंग हमेशा अपोजिट स्पिन से शुरू होती है। पेयरिंग जब भी आप कक्षक में इलेक्ट्रॉन की करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होना चाहिए पहले वाले के कंपैरिजन में। तो देखिए पहला वाला अप डायरेक्शन में था और ये डाउन। इसे स्पिन अप कहते हैं, इसे स्पिन डाउन कहते हैं, इसे दक्षिणावर्त चक्रण कहते हैं, इसे वामावर्त चक्रण कहते हैं। तो माय डियर, दिस इज द राइट मेथड टू फिल 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p ऑर्बिटल, p सबशेल। तो p सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरने का यह नियम आपको याद रखना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, लेकिन अब भी कई सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्पिन चक्रण नहीं समझ पा रहे हैं और वो
अप स्पिन और डाउन स्पिन का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो आइए ये भी बात क्लियर करने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है मुझे ये वाला एग्जाम्पल अब इरेज करने की परमिशन है आप लोगों की तरफ से। तो सबसे पहले इन सबको अपन इरेज कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का तो आप भरना सीख गए। आइए माय डियर, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। सपोज करिए इस बार आई एम टेकिंग D6। अब मुझे D में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं माय डियर्स, तो मुझे थोड़ी सी मदद आपकी चाहिए होगी जब तक मैं इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करूंगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा D जिस सब शेल की हम बात करने जा रहे हैं उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं माय डियर, दैट इज 10 मैक्सिमम। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के आधार पर यदि हम उसके ऑर्बिटल्स ढूंढें तो 10 के हिसाब से उसके हाफ कर दीजिए माय डियर, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे कितने? इलेक्ट्रॉन्स 10 के हिसाब से ऑर्बिटल हो जाएंगे 5। तो ये मैंने 5 ऑर्बिटल्स भर दिए हैं। इनको जल्दी से कलर दे देता हूं जिससे आपको अपनी बात अच्छे से क्लियर कर सकूं। नाउ आई हैव द 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी सब शेल, और मुझे अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे अकॉर्डिंग टू द बोरबरी प्रिंसिपल। तो बोरबरी कहते हैं सबसे पहले आप हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भेजिए। आइए साहब, 1 इलेक्ट्रॉन 6 भरने हैं, फिर सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 एंड 5। देखिए मैंने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन के बनाए हैं। पहला नियम, यानी कि जब भी आप किसी सब शेल के एक जैसे ऑर्बिटल्स लें, यानी कि सब ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त आपको सारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन का रखना होगा। यह बात हुंड्स ने हमें क्लियर की थी। आगे आते हैं। अभी हमने केवल 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए थे और अभी हमारे पास 6 छठा इलेक्ट्रॉन और था। अब वो कहां जाएगा? तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग इस ऑर्बिटल से की थी इसीलिए सेकंड ऑर्बिटल होगा, लेकिन इस बार उसका डायरेक्शन बॉटम साइड होगा। इसे अप स्पिन कहते हैं, इसे डाउन स्पिन कहते हैं। तो जो मेरे व्यूअर्स ये बात नहीं जानते उनके लिए जल्दी से अप स्पिन और डाउन स्पिन का मतलब सिखा देता हूं। सेपरेट ले लेता हूं, एक थोड़ा सा बड़ा इसलिए ले लिया है जिससे इमेज एकदम बढ़िया सी आपको बना सकूं। तो आइए अप और डाउन स्पिन का समझेंगे। ये जो आप एरो देख रहे हैं माय डियर, जिसका फेस मैंने ऊपर किया है, और एक आप एरो देख रहे हैं जिसका फेस मैंने नीचे की ओर किया है। पहले तो ये समझिए ये 2 डिफरेंट फेस हैं और इन फेस के अंदर ही छुपा है, मेरी केमिस्ट्री कहती है ये अप स्पिन का है और मेरी केमिस्ट्री कहती है ये डाउन स्पिन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसे हम यदि केमिस्ट्री की निगाह से देखते तो ये है हमारा दक्षिणावर्त स्पिन का और ये है हमारा वामावर्त स्पिन का। और पहले इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन हमारी केमिस्ट्री में डिजाइन किया गया है माय डियर, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो एस की वैल्यू होती है वो हमेशा +½ होती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा माय डियर -½ होती है। शायद ये बात आपको अच्छे से याद होगी, मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई बार इन चीजों को हाईलाइट किया है। तो यही बात हमने हमें क्लियर की कि जब आपको किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़े तो आप 2 बातों का विशेष ख्याल रखेंगे। पहली बात, हर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का पहला स्पिन सेम डायरेक्शन का होगा। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन का है और जब सेकंड होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन का होगा। उम्मीद है यह बात क्लियर है। तो इन बात को मैं नोट डाउन कर देता हूं जिससे आप लोग इन बातों की गहराई को समझ सकें।
क्या क्या बातें हुंड ने ये बात हमें क्लियर की थी? जब एक ही उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उनका चक्रण एक समान होना चाहिए। माय डियर, याद रखिएगा, जब भी आप एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरें तो उनका पहले इलेक्ट्रॉन का चक्रण, मैं लिख दूं इसे जिससे इस बात को आप और खूबसूरती से समझ लें। पहले इलेक्ट्रॉन, या चलिए इसे यूं ही हटा दीजिए, जब एक ही उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उनका चक्रण एक समान होना चाहिए। नोट करिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और कक्षक के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण पहले इलेक्ट्रॉन के चक्रण से विपरीत होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पहले इलेक्ट्रॉन का चक्रण सबका सेम है, लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो वो चक्रण विपरीत होगा। अब सवाल यहां आता है कि सर एक बात बताइए, जब हम समान एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो सर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक एक करके ही क्यों भरते हैं? उसका सिंपल सा रीजन है माय डियर, जब हम किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के पास एक जैसा चार्ज है, एक जैसा आवेश है, इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इनके पास नेगेटिव चार्ज होने के कारण दे हैव इंटर रिपल्सन फोर्स, उनके पास एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की नेचर होती है। तो जब हम एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसीलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जहां तक संभव होते हैं अपने लिए खाली कक्षक का चुनाव करते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन पहले हर कक्षक में एक एक भरा जाता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे हम कभी बस के अंदर या ट्रेन के अंदर अपने लिए सीट ऑक्यूपाई करना चाहते हैं और हम जनरल बोगी में हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जल्दी से ट्रेन या बस में घुसेंगे और अपने सीट पर हाथ रखेंगे, और जो हमारा दूसरा साथी है वो उसके सामने वाली सीट या बगल वाली सीट पर, जबकि हम दो ही लोग थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने अलग अलग सीट चुनी, क्योंकि पहले हम ये कंफर्ट करना चाहते हैं अपने लिए कि हम जहां बैठे हैं हमारे लिए प्रॉपर स्पेस हो। ठीक इसी प्रकार माय डियर, जब इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल में जाते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो हर इलेक्ट्रॉन यह प्रयास करता है कि मैं सेपरेट ऑर्बिटल अपने लिए चुनूं। यही बात हुंड ने रूल के रूप में हमें डिस्क्राइब कर दी। उन्होंने कह दिया कि पहले इलेक्ट्रॉन हर कक्षक में एक एक जाएगा यदि उनकी एनर्जी समान है, और जब हमारे पास सारे रिक्त कक्षक यानी वेकेंट ऑर्बिटल समाप्त हो जाएंगे तब उनकी पेयरिंग शुरू होगी। इज दैट क्लियर माय डियर? तो ऐसा करने से, इलेक्ट्रॉन का अलग अलग कक्षकों में जाने से, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परमाणु की, एटम की स्टेबिलिटी बढ़ती है।
तो इसलिए भी इलेक्ट्रॉन ये नेचर रखते हैं कि जब उन्हें और समान ऊर्जा वाले कक्षकों में भरा जाता है तो वो पहले एक एक कक्षक चुनाव करते हैं, और जब सारे कक्षक समाप्त होते हैं तब वो अपनी पेयरिंग की बात के लिए तैयार होते हैं। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी, ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अगली बात पे आगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहता हूं माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम और आप सब कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं। तो वो बात आपके लिए जरूर याद रखनी है कि हुंड का रूल एस ऑर्बिटल एस सब शेल पे लागू नहीं होता है। मैं लिख देता हूं जिससे आप लोग इस बात को समझ लें। हुंड का नियम एस सबशेल उपकोष नहीं होता, क्योंकि इसमें केवल एक ही कक्षक होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आईआईटी और नीट एग्जाम देने जाएंगे वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके का आया है। वो क्या है कि कारण देकर स्पष्ट करें कौन सा सबशेल हुंड्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप ऑब्जेक्टिव तलाश रहे होंगे तो आपको टिक लगाना है एस सबशेल हुंड लॉ को फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास कक्षक ही एक है। तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जाने की जो पॉसिबिलिटी है, जब पहले ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहां पर कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं बच पाएगा, इसलिए हुंड्स लॉ अप्लाई वहां नहीं हो पाएगा। और जब आप एकेडमिक क्लास के अंदर जाएंगे जहां आपको डिटेल देनी है, तब आप लिखेंगे इस बात को कि जब हम हुंड्स लॉ को एस ऑर्बिटल के फॉलो करने के लिए एक प्रयास करते हैं तो एस ऑर्बिटल एक ही होता है, इसीलिए वहां पर वेकेंट ऑर्बिटल और अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उम्मीद है यह भी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब एक और नोट आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट 1 कहिए, इसे आप नोट 2 कहिए, कि सर ये सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे स्पिन के होते हैं, इससे एटम पर कोई इंपैक्ट आता है? यस। जब सभी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो परमाणु की स्टेबिलिटी सदैव बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे सर ये नोट क्लियर नहीं हुआ, तो उस नोट को क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। सवाल यह है कि सर जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हर ऑर्बिटल के अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन का ही क्यों रखते हैं? क्या हम पहले को अप स्पिन का, दूसरे को डाउन स्पिन का, फिर थर्ड को अप स्पिन का नहीं रख सकते? यदि हम ऐसा करते तो इलेक्ट्रॉन जो स्टेबिलिटी आती है हमारी वो कम हो जाती। और हम जब इनको एक जैसे स्पिन का रखते हैं, सबको अप डायरेक्शन का रखा है, हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो ऐसा करने पर जो एटम की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है।
तो मेरे कई सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं, सर एक बात बताइए, क्या हम इलेक्ट्रॉनों का भरना किसी भी कक्षक के अंदर एक अप डायरेक्शन का, एक डाउन का, फिर एक अप का, फिर एक डाउन का नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ऐसा किया तो अपोजिट स्पिन होने के कारण उस एटम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और हर एटम क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हर ऑर्बिटल में जो पहला इलेक्ट्रॉन जाता है वो सारे के सारे ऑर्बिटल का सेम स्पिन का, एक जैसे चक्रण का ही होता है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर, आप वाउ प्रिंसिपल के अब कई सारे पॉइंट जो आपको तनाव दे रहे थे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आज इस वीडियो में अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।